हाय गाइस, मैं हूं संजय और आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय। दोस्तों, किसी भी देश के राष्ट्रीय आय उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय से ही किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है या खराब है यह पता चलता है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश में एक वर्ष में वस्तुओं का जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अर्थात देश के अंदर सभी क्षेत्रों के उत्पादन तथा सेवाओं के कुल योग के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को भी शामिल किया जाता है। शुद्ध आय का मतलब होता है कि जो एक बार मुद्रा का गिनती की जाती है वह दोबारा उसका गिनती या गणना नहीं किया जाए। दोस्तों, मैं पुनः एक बार ऊपर आना चाहूँगा और राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ विषय और उसके बाद उत्पादन तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उत्पादन अर्थात देश के अंदर जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य, और सेवाओं अर्थात सेवाओं का मतलब होता है तृतीय क्षेत्र से। अब सेवाओं में होता है परिवहन, कुरियर, सूचना सेवाएं, रियल एस्टेट, यानी जितने भी ये इससे जो हमको मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है उसको हम भी जोड़ते हैं। अर्थात उत्पादन तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम जोड़ने के बाद जो हमारा कुल आय प्राप्त होता है वो हमारा राष्ट्रीय आय होता है। इसीलिए हम अर्थात में जोड़ कर रखे हैं कि सभी क्षेत्रों के अर्थात 3 क्षेत्र होता है एक भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो उस सभी क्षेत्रों का कुल योग का अंतिम मूल्य ही हमारा राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब हम कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त करेंगे दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है। इसके बाद इसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी। राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी सर्वप्रथम, और यह 1868 में हुई। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने ऊपर में ही बताया था कि सेवा क्षेत्र आज हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो अपना योगदान देती है राष्ट्रीय आय में वह सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र के बारे में कुछ हम साधारण वर्डों में हम आपको बताना चाहेंगे कि सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। और यह तृतीय क्षेत्र में को ही हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आते हैं, जैसे परिवहन, कुरियर सेवाएं, रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, वैज्ञानिक, शिक्षक, तकनीक सेवाएं, स्वास्थ्य, कल्याण, सामाजिक सहायता, कला, मनोरंजन, ये जितने भी सेवाएं जो हैं, ये जितने भी हमने आपसे बात की ये सभी क्षेत्रों का ये सभी जो अब प्रश्न उठता है कि सेवा क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों, हम सेवा क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र में परिवहन आता है, सूचना क्षेत्र आता है, रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, वैज्ञानिक, शिक्षक, तकनीक सेवाएं, स्वास्थ्य, कल्याण, सामाजिक सहायता, कला, मनोरंजन, अर्थात जितने भी हम टेलीविज़न या मूवी वगैरह हम देखते हैं ये सारे क्षेत्र जो है वो सब सेवा क्षेत्र में आते हैं, अर्थात तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और यही तृतीय क्षेत्र हमारे देश के अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह 51% से 60% तक अपनी योगदान हमारे राष्ट्रीय आय में। आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे GDP, NNP, GNP और NDP। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नए नए जो वीडियो बनाएंगे आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद।